डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे साझेदारी में जनरल प्रविष्टियाँ कैसे करते हैं। तो जनरल प्रविष्टियाँ कैसे करना है हमको, इसके बारे में आप एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। तो देखते जाइए जनरल प्रविष्टियाँ हमको कैसे करनी है। मैं पुस्तक से ही पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर मैं अलग से आपको बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जनरल प्रविष्टियाँ में सबसे पहले दिया है साझेदारों द्वारा नगद पूंजी लाना। साझेदारों द्वारा नगद पूंजी अगर लाया जाता है तो उसको कैसे एंट्री करते हैं। जैसे आपने कक्षा 11वीं में जनरल प्रविष्टि के बारे में पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको जनरल प्रविष्टियाँ याद होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पे आपको जनरल प्रविष्टि के आधार पर आप क्या करेंगे, जो भी खाते बना रहे हैं उस पर आपको एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि आपको इन जनरल प्रविष्टियों की भी आदत नहीं होगी और स्वतः ही जो है सीधे खाते में एंट्री करना आप सीख जाएंगे। लेकिन प्रारंभिक इस शुरुआत में आपको इन सारे चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, साझेदारों द्वारा नगद पूंजी लाने पर, साझेदारों द्वारा अगर साझेदार अगर नगद पूंजी लाता है, उस स्थिति में एंट्री क्या होगी, तो उस स्थिति में एंट्री होगी, तो साझेदार द्वारा नगद पूंजी लाने पर क्या एंट्री होगी, रोकड़ खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से। 11वीं में आप पढ़ते थे कि जो भी व्यापारी जो है व्यापार में नगद पूंजी लाता था तो हम क्या लिखते थे, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रोकड़ खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाते से। क्लियर हो गया। पहले हम लिखते थे कि रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से केवल लिख देते थे, अब हम लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाते से। इंग्लिश में लिखाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। तो रोकड़ खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाते से साझेदारों द्वारा नगद पूंजी लाने पर ये एंट्री होगी। क्लियर हो गया। फिर है साझेदार द्वारा नगद के अतिरिक्त अन्य संपत्ति लगाने पर। अगर कोई साझेदार नगद तो लाएगा, उसके साथ साथ अगर माल लेके आ रहा है या कोई संपत्ति लेके आ रहा है या फर्नीचर लेके आ रहा है, तो उस स्थिति में स्कंद या संपत्ति खाता, या फर्नीचर है तो फर्नीचर खाता विकलन। ठीक है, अगर कोई स्टॉक लेके आ रहा है तो स्टॉक तो स्कंद खाता विकलन करके लिखेंगे, या संपत्ति लेके आए तो संपत्ति खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से। यहाँ पे रोकड़ के जगह में क्या हो जाएगा, संपत्ति खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से। इस प्रकार से लिख सकते हैं। और नीचे में पॉइंट लिखना है आपको, साझेदारों द्वारा पूंजी संपत्ति व स्कंद के रूप में लाई गई। क्लियर हो गया। इधर देख लीजिए, स्टॉक और एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद पूंजी पर ब्याज देय होने पर, पूंजी पर ब्याज देय होने पर क्या एंट्री होगा, तो पूंजी पर ब्याज देय होगा तो उस पर पूंजी पर ब्याज लेखा विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से, या पूंजी पर ब्याज खाता विकलन कर दो साझेदारों के पूंजी खाता से। या अगर आप स्थायी पद्धति के आधार पर बना रहे हैं तो वहाँ पर चालू खाता खुलेगा, तो चालू खाता खुलेगा तो आप साझेदारों के पूंजी खाते से ना लिख कर क्या लिख सकते हो, साझेदारों के चालू खाते से। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज खाता विकलन साझेदारों के चालू खाते से। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर क्या लिख सकते हो आप, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्लियर हो गया। ले लिखा है मतलब ये लेखा है, समझिए, उसको खाता भी लिख सकते, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन। ठीक है, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाता से डेबिट होगा। ठीक है, पूंजी पर ब्याज डेबिट होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते जाइए, यहाँ पर क्या लिखा है, पूंजी पर ब्याज को लाभ हानि खाते में, लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करने पर, जो भी पूंजी पर ब्याज मिला उसको हम क्या कर देते हैं, फिर लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देते हैं, लाभ हानि नियोजन खाते में। तो लाभ हानि नियोजन खाता विकलन पूंजी पर ब्याज खाता से, लाभ हानि नियोजन खाता विकलन पूंजी पर ब्याज खाता से। PL प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से लिखना है, लाभ हानि नियोजन खाता विकलन पूंजी पर ब्याज खाता से, पूंजी पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करने पर। क्लियर हो गया। अब चौथा है साझेदारों को वेतन, कमीशन, बोनस आदि देय होने पर।
मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, साझेदारों को वेतन दे रहे हैं या कमीशन दे रहे हैं या बोनस दे रहे हैं, उस स्थिति में हम लिखेंगे वेतन है तो वेतन खाता विकलन लिखेंगे, कमीशन है तो कमीशन खाता विकलन, और बोनस है तो बोनस खाता विकलन होगा। जिसको तीनों को एक साथ बता दिया है, आपको अलग अलग है तो अलग अलग लिखना है, एक साथ है तो एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, तो वेतन कमीशन या बोनस खाता विकलन क्या होगा, साझेदारों के पूंजी खाते से या फिर हो जाएगा साझेदारों के चालू खाता से। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इधर देख लीजिए, सैलरी ऑब्लिक कमीशन ऑब्लिक क्या है, बोनस टू डेबिट टू क्या लिख दिया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या लिखना है टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्लियर हो गया। उसके बाद है ब, साझेदारों को वेतन कमीशन बोनस को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करने पर, साझेदारों को वेतन कमीशन बोनस जो भी दिए हैं उसको कहाँ डालेंगे हम, लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो सीधा लिख देंगे लाभ हानि नियोजन खाता विकलन साझेदारों के वेतन या कमीशन खाता से। ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, हमको लाभ हानि खाता में हस्तांतरित करना पड़ता है। इसको क्वेश्चन में बनाएंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होते जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, केवल अभी प्रविष्टि को याद रखिए कि साझेदारों को वेतन कमीशन और बोनस को लाभ हानि नियोजन खाता में हस्तांतरित करेंगे तो क्या प्रविष्टि होगी, तो प्रविष्टि होगी लाभ हानि नियोजन खाता विकलन साझेदारों के वेतन या कमीशन से। फिर आगे बढ़ते हैं, 5वां पॉइंट लिखा है कि साझेदारों द्वारा नगद व माल आहरण करने पर, साझेदारों द्वारा नगद या माल आहरण करेंगे तो क्या होगा, साझेदारों का पूंजी खाता विकलन या साझेदारों का चालू खाता विकलन, रोकड़ या माल खाता से, रोकड़ लेखा या माल लेखा से लिखा है तो आप लिख सकते हो साझेदारों का पूंजी खाता विकलन या साझेदारों का चालू खाता विकलन, रोकड़ लेखा या माल लेखा से। यहाँ पर क्यों ऐसा हो गया, यहाँ पर आहरण, पहले क्या होता था, हम लोग जब 11वीं में पढ़ते थे तो लिखते थे आहरण खाता विकलन रोकड़ खाता से या फिर माल क्रय खाता से, माल होता था तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साझेदारों का पूंजी खाता क्यों लिखाया, क्योंकि साझेदारों का पूंजी खाता अलग अलग है, सबका अलग अलग, इसलिए इस प्रकार से एंट्री हमको करना है। साझेदारों का पूंजी खाता विकलन या साझेदारों का चालू खाता है तो चालू खाता विकलन, और रोकड़ या लेखा या माल लेखा से। ठीक है, स्वयं के उपयोग हेतु साझेदारों द्वारा आहरण करने पर आपको इस प्रविष्टि को याद रखना है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद है आहरण पर ब्याज देय होने पर, आहरण पर अगर ब्याज देय होने पर क्या हो जाएगा, साझेदारों का पूंजी खाता विकलन और या फिर साझेदारों का क्या हो जाएगा, चालू खाता विकलन हो जाएगा आहरण पर ब्याज खाता से, आहरण पर ब्याज खाता से। ठीक है, आहरण पर ब्याज खाता से, आहरण पर ब्याज देय होने पर। इधर देख लीजिए, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर से करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, आहरण पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करने पर, आहरण को क्या करेंगे हम, लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो आहरण पर ब्याज खाता विकलन लाभ हानि नियोजन खाता से, ये जस्ट उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा, क्योंकि ये कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये समाकलन में है, तो समाकलन में है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, हस्तांतरित करते हैं तो विकलन में आ जाता है। और जो चीज़ विकलन में रहता है वो हस्तांतरित करने पर कहाँ जाता है, नीचे समाकलन में आ जाता है। हस्तांतरित करते हैं तब लाभ हानि नियोजन खाता में अगर कोई चीज़ को हम हस्तांतरित करेंगे, अगर वो विकलन में है तो समाकलन में लाएंगे, और ये समाकलन में है तो उसको हम कहाँ लिख दिए, विकलन में लिख दिए। तो आहरण पर ब्याज खाता विकलन लाभ हानि नियोजन खाता से, आहरण पर ब्याज को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर उसके बाद है 7वां जो पॉइंट है वो है आपका साझेदार से फर्म को ऋण प्राप्त होने पर। तो यहाँ पर साझेदार से फर्म को ऋण प्राप्त होने पर, साझेदार से अगर फर्म को कोई ऋण मिलता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम रोकड़ खाता विकलन किससे, साझेदार के ऋण खाता से। लेखा से लिखा है यहाँ पे, ले से ना लिख करके आप क्या लिखोगे, साझेदार के ऋण खाता से, तो रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा साझेदार के ऋण खाता से। कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर से लोन अकाउंट, जैसे साझेदार पूंजी लगाता है तो क्या लिखते हैं, रोकड़ खाता विकलन साझेदार के पूंजी खाते से, यहाँ पर ऋण दे रहा है इसलिए साझेदार के ऋण खाता से हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर 8वां जो पॉइंट है वो है साझेदार के ऋण पर ब्याज देय होने पर,
साझेदार का अगर कोई ऋण है उस पर हमको ब्याज देना पड़ेगा, जो भी मतलब साझेदारी फर्म है उसको ब्याज देना है। तो वहाँ पर लिखाएगा ऋण पर ब्याज लेखा या ऋण पर ब्याज खाता विकलन साझेदार के ऋण खाता से, ऋण पर ब्याज खाता विकलन साझेदार के ऋण खाता से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर हो गया। इस प्रकार से लिखना है ब्याज पर ऋण पर ब्याज दे होने पर। अब ऋण पर जो ब्याज है उसको क्या करेंगे हम लाभ हानि खाते में, लाभ हानि नियोजन खाते में क्या कर देते हैं, हस्तांतरित कर देते हैं। ठीक है, हस्तांतरित करने पर क्या एंट्री होगा, देखो यहाँ पर ऋण पर ब्याज खाता कौन से पक्ष में, विकलन पक्ष में है, इसलिए उसको हम कहाँ लिख दिए, ये देखिए ना, ऋण पर ब्याज खाता विकलन पक्ष में है इसलिए इसको हम कहाँ लिख दिए, समाकलन पक्ष में। और हस्तांतरित कर रहे हैं इसलिए लाभ हानि नियोजन खाता विकलन ऋण पर ब्याज खाता से। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर लिखा है साझेदारों में लाभ का वितरण करने पर। साझेदारों में क्या कर रहे हैं हम, लाभ का वितरण कर रहे हैं। तो लाभ का वितरण करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाते से, या अगर चालू खाता है तो साझेदारों के चालू खाता से। ठीक है, लाभ हानि में लाभ का वितरण करेंगे तो एंट्री होगी क्या, लाभ का वितरण करेंगे तो एंट्री होगी लाभ हानि नियोजन खाता विकलन में रहेगा, और क्या लिखाएगा, साझेदारों के पूंजी खाता से लिखाएगा। क्लियर हो गया। और या फिर साझेदारों के चालू खाता से लिखाएगा। क्लियर है। अब अगर साझेदारों में हानि का वितरण करने पर, अगर साझेदारों में क्या हो रहा है, अगर कोई हानि हुई और उसका वितरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो साझेदारों के पूंजी खाता विकलन, साझेदारों के या चालू खाता विकलन लाभ हानि नियोजन खाता। हानि होगा तो लाभ हानि नियोजन खाता नीचे में आएगा, लाभ होगा तो लाभ हानि खाता ऊपर में आएगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको समझना है। ठीक, इतने ही हैं, इन सबको आपको याद कर लेना है। याद करेंगे तो बहुत आसान है, याद करना भी ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको आप 4-5 बार अच्छे से पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जो है हम एक एक क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, केवल इस टॉपिक को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हमको जो है आगे लेखा करना रहता है। देख लीजिए आप एक बार तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये लिखा है जनरल एंट्रीज, तो वो क्वेश्चन है उसी का हमको यहाँ पर एंट्री करना है। यहाँ पर जैसे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू अशोक कैपिटल अकाउंट और टू अनिल कैपिटल अकाउंट, मतलब क्या बोलते हैं, पूंजी पर ब्याज खाता विकलन अशोक के पूंजी खाता से और अनिल के पूंजी खाते से। तो ये एंट्री कहाँ से आपको पता चलेगा, ये एंट्री के लिए इसी पॉइंट को आप याद करेंगे जो मैंने बताया है अभी जनरल प्रविष्टि। इसको याद कर लिए रहेंगे तो आपको आसानी होगा, क्वेश्चन को भी समझने में आसानी होगा और आपको बनाने में भी दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद हम क्या बनाएंगे, लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे। ठीक है, तो इतने को आप पहले पढ़िए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको लाभ हानि नियोजन खाते के प्रश्नों को हल करके बताऊंगा। पहले उदाहरण के प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद क्रियात्मक प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, क्रियात्मक प्रश्नों के कुछ प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा और बाकी जो प्रश्न है वो आप खुद बनाएंगे, ताकि आपका भी अभ्यास हो। कहीं पर डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, उसके बारे में फिर से एक वीडियो बना देंगे। और बाकी यही है कि आप अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो बाकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, आपको अच्छे से समझ में आते जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट ही आपका सही नहीं रहेगा तो फिर कुछ चीज़ों को आप भूल जाएंगे, कुछ चीज़ें आपसे बनेंगी, कुछ चीज़ें नहीं बनेंगी। इसलिए जो है शुरुआत से ही पढ़ते जाइए, एक एक जो वीडियो है उसको देखते जाइए, आपको हर चीज़ क्लियर होते जाएगा। तो आपको एक एक वीडियो को देखते जाना है। और क्या बोलते हैं, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम सीधा क्रियात्मक प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं आप तक वह पहुंच सके। धन्यवाद।